गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपको हाई डेस्टिनी में आपका स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने जो है हमें फिर मौका दिया कि हम खुदा के वचन को जो है वो सीख सकें, पढ़ सकें, और जब हम इसे सीखें और उस पर हम चल सकें। आज जो है हम गिनती उसका 28 अध्याय जो है वो सीखने वाले हैं, और उसकी पहली आयत से हम सीखेंगे। हमने अब तक देखा किस तरह से खुदा ने जो है बनी इज़राइल की जो मुल्क कनान पे बिल्कुल पहुंच चुकी है, उनकी गिनती की गई। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से बेटियों को भी जो है वही हक दिया गया जो बेटों को दिया गया था। और जिनके कबीले में बेटे नहीं थे, बेटियां थी, तो यकीनन है कि वो उन कबीलों को और उन बेटियों को जो है उसी तरह से देखा गया जिस तरह से दूसरे कबीलों को देखा गया। और फिर 13वें वचन में, जो 27 अध्याय उसके 13वें वचन में मूसा से कह दिया गया कि वो भी हारून की तरह जो है यहीं पर सो जाएगा। और सिर्फ यहोशू और कैलब जो है फॉर्चुनेट थे जिनको ये कहा गया कि वो मुल्क कनान में जो है वो जाएंगे। सो हम देख सकते हैं कि खुदा के वचन में खुदा ने कहा कि इन लोगों ने मेरे पे जो है वो विश्वास नहीं किया, और इन्होंने जो है मेरे मेरे सामने जो है वो बलवा किया है। सो हम ये देख सकते हैं कि जब हम खुदा की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उसे ना विश्वास करना कहा जाता है, और उसे बलवा करके जो है खुदा उसे बोल रहे हैं। सो आज देखते हैं कि 28 अध्याय में जो है आगे किस तरह से अम, अध्याय जो है वो चलता है। पर इससे पहले कि हम अगले वचनों को जो है वो देखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और आपको खुदावंद हम छोड़कर किसी भी चीज की लालसा जो है वो नहीं रखना चाहते। प्रभु, हम अपने सिरों को आपके सामने एक झुकाते हुए धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए, जिंदगी के सांसों के लिए। और खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता। आप ही हमारे निजात दहिंदा हैं, और आप बहुत जल्द आने वाले वो राजा हैं जिसकी इंतजार में हम प्रभु जी आपकी प्रस्तुति करते हैं। प्रभु, हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें, जो भी हमने जाने अनजाने में किए हैं, हमारे देखने में, सुनने में, बोलने में, दिल में। खुदावन, उन सभी गुनाहों को माफ करते हुए खुदावन अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें। अपना पाक रूह हमें दें, ताकि खुदावन किसी भी तरह से हमारे गुनाह आपसे हमें दूर ना लेकर जाएं, बल्कि खुदावन हमारे गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं, वैसे ही दूर आप उन्हें फेंक दें और स्मरण ना करें खुदावन। ऐसी प्रभु जी आप नेमत, बरकत हमें दें। खुदावन, आज के कलाम पे भी आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम अ, इस कलाम को समझ सकें। आप खुद बोले खुदावन, हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। सो आइए देखते हैं गिनती उसका 28 और उसका पहला वचन। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को ये आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियमित समों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तो उनसे कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए 1 वर्ष के 2 निर्दोष भेड़े के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करें। ओके। सो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती, जो शब्द जो है मुझे काफी अट्रैक्ट किया, वो ये है कि नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। समय, दानियल की पुस्तक उसके 7 अध्याय में जब वो चौथा दानव या चौथा जीव जो है दिखाई दिया, या जानवर दिखाई दिया, तो उसके बारे में जब विशेषता बताई गई है, वहां पे लिखी गई है, तो वहां पे क्या बताया गया था कि वो अ, हुक्मों को और समयों को बदलने की क्या करेगा, कोशिश जो है
वो करेगा। सो आइए देखते हैं दानियल, उस आयत को निकाल के उसे पढ़ते हैं। दानियल 7। और उसकी 24 और उसकी 25 आयत को देखते हैं। दानियल उसका 7 अध्याय, उसकी 24 और 25 आयत। जी जी। दानियल 7 का 25 और 24 और 25। जी। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और की दुष्टता की मूर्खता जो निरा बावलापन है जानूं। और मैंने दानियल उसका 7 और उसकी 24 और 25। या 23 से अपने पढ़ लें तो और क्लियर हो जाएगा, 23 से पढ़ दें। आपने निकाला। मैंने अंग्रेजी पे निकाला। दानियल उसका 7 और उसकी 23 आयत से। ठीक। मैंने कहा दानियल 7 का 23, जी। 24, 25। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्य से भिन्न भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहले से भिन्न एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो आमेन। यहाँ पर जो अंडरलाइन करने वाली बात है वो ये है कि वो समयों को और व्यवस्था को बदलने की जो है वो बात करेगा। सो व्यवस्था और समय जो है, जो खुदा ने नियुक्त किए हुए हैं, उनको बदलने की जो है वो कोशिश की जाएगी। सो एंटी क्राइस्ट जो शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है जो खुदा की जगह पे बैठ जाए, खुदा के बनाए हुए नियत नियत समयों को और उसकी व्यवस्था को बदलने के लिए। अब पहली आयतों में ही जो है खुदा ने मूसा से कहा, क्योंकि मूसा जो है अब ज्यादा देर तक इनके साथ नहीं चल सकता था। मूसा को ये कहा गया कि वो इन सबको, जो इज़राइल मुल्के के नाम जाने वाली है, उनको जो है ये आज्ञा सुना कि मेरे चढ़ावा, अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला, मेरा हव्य रूपी भोजन। अब ये शब्द जो है हव्य रूपी भोजन या सुखदाई सुगंध देने वाले, और हम देखते हैं कि ये बहुत सारे धर्मों में जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वो ये सोचते हैं कि खुदा को या अपने भगवान को जो है वो खाना चढ़ाते हैं, और वो खाना जो है वो उनका भगवान जो है वो खाता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं था बाइबल का। कंसेप्ट ये था कि जो चीजें यहाँ पर दी गई हैं वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रही थी। यीशु मसीह का टाइप था कि वो आकर अपनी देह को किस तरह से हमारे लिए कुर्बान करेगा, और उसकी देह को खाना का अर्थ ये था कि हमने उसके साथ एक बदन जो है होना। ये जो है वो कंसेप्ट था। इसीलिए जो है पौलुस जो है कुरिन्थियन की कलीसिया में, जब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियन, अब हम जो है अपने इस त्रैमास में पहला कुरिन्थियन और दूसरा कुरिन्थियन की जो है वो अध्ययन करने वाले हैं। सो जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 10वें अध्याय में कि वो उस मेज में शरीक होना ये दिखाता था कि खुदा के साथ एक होना। और इसलिए वो कहता है कि अगर तुम दूसरे भगवानों का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हो, तो उन जब तुम उनके साथ वो चीज खा रहे हो तो तुम उनके साथ एक एका कर रहे हो।
सो इसलिए उसने कहा कि वो जो मूर्त हैं वो खुदा नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं हैं, और जो कोई भी उनके साथ सहभागी होता है उनके साथ एक होता है। सो इनफैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कंट्रास्ट पावर्स हमें देखने को मिलती हैं। एक कंट्रास्ट पावर ये कह रही है कि एक पावर ये कह रही है, सॉरी, कि मेरे नियमित समयों को जो है उसको स्मरण रखना। आप देखें, अगर 10 हुक्मों में एक हुक्म जब सब्बत का हुक्म आता है, तो निर्गमन उसका 20 उसकी 8 में वहां पे लिखा है, स्मरण करके मेरे सब्बत को पवित्र जानना। और हम जो है इसी चीज को जो है वो तोड़ देते हैं। हम स्मरण करना भूल जाते हैं कि ये जो सब्त का दिन है वो स्मरण करके हमें जो है पवित्र रखना है। यहाँ पर भी उसने कहा कि जो भी तुम, क्योंकि ये जितनी भी चढ़ावे के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेवियों उसके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में, और हमने बड़ी अच्छी तरह से डीप अंडरस्टैंडिंग ली है कि ये सारी जितनी आ, चढ़ावे थे वो किस तरह से यीशु मसीह को जो है वो दिखाते थे, उनकी कुर्बानी को दिखाते थे। और आज पौलुस जो है वो कहता है कि हम भी अपना जिस्म जो है वो खुदा के सामने चढ़ा सकते हैं। सो यानी सेक्रीफाइस हमसे भी जो है वो रखा जा रहा है। बट यहाँ पर जो खास बात है कि स्मरण करके वो राइट टाइम पे राइट चीज जो है वो क्या करे, सेक्रीफाइस करे। हाबिल और केन की कहानी जो है वो बहुत अच्छा उदाहरण है कि हाबिल भी जो है वो लेकर आया अपनी भेंट, और केन भी जो है वो लेकर आया, पर दोनों में से एक की जो है वो कुर्बानी जो है वो कबूल हुई। वो कुर्बानी कबूल हुई जो सुखदाई सुगंधित देने वाला खुदा के लिए जो है हव्य रूपी भोजन था, और वो ये था कि प्लान ऑफ साल्वेशन जो दिखा रहा था, जो मुक्ति दिखा रहा था। और जिस जानवर मेमने को चढ़ाने के लिए जो कि यीशु मसीह का आने वाले दिनों में प्रतीक था, उसको चढ़ाना जो है उसके कारण जो है उसकी मुक्ति या उसको जो है वो कबूल कर लिया गया। पर केन जो है वो अपने खेती बाड़ी से जो है वो फल फ्रूट लेकर आया, जिसके पास लहू नहीं था उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, यानी उसके पाप जो है वो क्षमा नहीं हुए। सो इसलिए ये चीज दोबारा से खुदा ने जो है मूसा से कहा कि देख, तू इनको आज्ञा दे दे कि ये अपनी नियमित समयों में जो है वो चढ़ावा चढ़ाएं और स्मरण करके जो है वो चढ़ाया जाए। फिर तीसरी आयत में आइए देखते हैं आगे क्या लिखता है। वन मोर थिंग, जब हम मलाकी की पुस्तक को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर जो है खुदा क्या कह रहा है, तुमने मुझे लूटा है। और तुम कहते हो कि तुमने मुझे किस में लूटा है। फिर उसके बाद बाइबल में क्या लिखा है, इन टाइट्स एंड ऑफरिंग में जो है तुमने मुझे लूटा है। सो ये टाइट्स क्या है, ऑफरिंग क्या है, दान है, और दूसरी बात चढ़ावे हैं, एक तरह के कि ये खुदा के घर में जो है वो चीजें आनी चाहिए थी, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन्होंने अपना सेक्रीफाइस जो है खुदा के लिए दिया। खुदा भी सेक्रीफाइस दे रहा है और हमसे भी उम्मीद की जा रही है कि हम भी जो है वो सेक्रीफाइस खुदा के लिए जो है वो दें। पर जब खुदा खड़ा है अपने चीज देने के लिए, तो कलीसिया जो है वो खुदा को लूटती है जब वो अपना चढ़ावा जो है वो खुदा के सामने नहीं चढ़ाते हैं। सो दूसरी बात ये होती है कि म्यूचुअल पार्टिसिपेशन है एक रिलेशनशिप में, जो खुदा और कलीसिया के बीच में जो है वो होना चाहिए। सो इसलिए खुदा वहां पर उन्हें एक लूट मार करने वाले लोग जो हैं वो बता रहा है, जिन्होंने अपना हिस्सा खुदा को नहीं दिया है। जब खुदा ने सारा हिस्सा हमें दिया है, तो हम अपना दशमांश भी जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। सो इसलिए स्मरण करके नियमित समयों पर जो है जो भी चढ़ावा है उसे चढ़ाने के लिए समर्पण रखने के लिए कहा गया। और फिर तीसरे वचन में लिखा, और तू उनसे कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वह ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी
कि बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करें। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लेवावस्था उसका पहला अध्याय में, होम बलि जिसे कहा गया है या बर्ंट ऑफरिंग कहा गया है, उसमें एक निर्दोष मेढ़ा जो है, 1 साल का मेढ़ा जो है वो चढ़ाने के लिए कहा गया था। और यहाँ पर उसका टाइम पीरियड भी बताया गया है कि प्रति दिन चढ़ाया जो है वो करे। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों हम जो है अपने पापों की जो है वो माफी मांगते हैं। एवरी डे बर्ंट ऑफरिंग जो है वो यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाया दिखाया जाता है। और यीशु मसीह की कुर्बानी के जरिए से, उसके लहू के जरिए से जो हमें माफी मिलती है, उसको दिखाया जा रहा है। सो इसका मतलब प्रतिरोज चढ़ाने के लिए कहा गया है। इसीलिए हम प्रतिरोज जो है वो दुआ करते हैं, अपने गुनाहों की माफी जो है वो मांगते हैं। तो ये हमेशा अच्छा होता है कि हम सुबह भी मांग सकते हैं और रात को भी, खास करके कि सोने से पहले अगर हमारी आंखें खुले चाहे ना खुले, पर एटलीस्ट हमने अपने पापों की क्षमा जो है, हमने अपनी होम बलि जो है वो घरों में चढ़ाई है, ताकि हम जो है वो निर्दोष ठहरे रहें। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोंदली के समय चढ़ाना। सो इसीलिए ये पैटर्न जो है हमारी जिंदगियों में आया हुआ है, और वो ये है कि हम सुबह भी दुआ करते हैं, हम रात को भी सोने से पहले जो है अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु यीशु मसीह के वसीले से अपने आप को धोकर जो है हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पांचवा वचन, और भेड़ के बच्चे के पीछे एक चौथाई हीन कूट कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। सो यहाँ पर भेड़ बर्ंट ऑफरिंग है, और साथ में ही जो है आटा और से लाइक तेल जो है, आटा सना हो, उसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसे अन्न बलि कहते थे, या इसे ग्रेन ऑफरिंग कहा जाता था, जो कि यीशु मसीह के बदन को दिखाती है। क्योंकि आटा जो है बदन को दिखा रहा है, और फिर से तेल से सना हुआ उसके खुदा की आत्मा को जो है वो दिखाया जा रहा है। सो हम देख चुके हैं ऑलरेडी किस तरह से यीशु मसीह की बनत हुई, और उस बनत में पाखरू के जरिए से वो मरियम जो कुंवारी थी उसके गर्भ में आए हैं, किसी भी आदमी के स्पर्म के साथ नहीं, बल्कि आत्मा के जरिए से। सो इसलिए वो आटा किससे सना हो, पवित्र आत्मा से जो है वो सना हो, उसकी कुर्बानी जो है वो चढ़ानी चाहिए। सो इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स दुनिया में नहीं आया जो पाखरू के जरिए से गर्भ में पैदा हो। सो खुदा ने जो है एक ही ऐसा हमारे लिए जो है बेटा दिया है। इसीलिए बाइबल में सबसे प्रचलित आयत यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने इस तरह से मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। फिर उसके बाद 6वीं आयत में जी, अ, इ- या यह नित्य होम बलि है जो सने सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदायी सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और इसका अर्थ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग एक चौथाई हीन हो मदिरा का यह अर्ध यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना, और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अनबली और अर्ध समेत भोर के होम बलि की नाई उसे यहोवा को सुखदायी सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कई बार मैंने मैंने सुना है, क्योंकि मैं उस धर्म से नहीं आती हूँ, जहाँ पे शराबें भी जो है वो चढ़ाई जाती हैं देवी माँ को। सो यहाँ पर जो है कहा गया कि भेड़ के बच्चे के संग एक चताई हीन हो, और मदिरा का वह घर अदरक यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। सो ये मदिरा शराब नहीं है। शराब यानी अ, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो जिंजर यानी अदरक हो, उसको फर्मेंट किया जाता है, उसको रखा जाता है, और उसको फर्मेंट को क्या कहते हैं, उसको काफी देर तक जो है वो रखा जाता है, और वो खराब होके फिर उसके बाद जो है शराब बनती है। पर जब हम खमीर शराब को, हाँ जी सिस्टर जी। खमीर किया जाता है। हाँ, खमीर किया जाता है, एग्जैक्टली। सो तब जो है वो शराब बनती है। पर क्या खमीर, जब पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियन उसके आई थिंक 5th चैप्टर में, कि खमीर जो है वो टाइप ऑफ सिन है, या खमीर जो है वो पाप को दिखाता है, तो क्या लगता है कि ये वाइन कौन सी वाइन होगी? क्या ये पाप से भरी हुई
वाइन होगी जो चढ़ावे के ऊपर जो है वो चढ़ाने वाली बात है, या ये अंगूरों का सीरा होगा जिसे खुदा ने जो है वो दिया है। और इनफैक्ट मुझे कल्चर वाइज जब रेनल ने अपनी थियोलॉजी जब कर रही है तो रेनल बता रही थी, तो वो कह रही थी कि मम्मा ये भी वाइन जो है ये ज्यादा देर रख के उसे शराब बनाने वाली वाइन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ये रखते थे कुछ घंटों के तक अंगूर का सीरा, और फिर उसे जो है वो पिया जाता था। सो डिफरेंस है। सो इसलिए ये वो शराब नहीं है जो ठेकों में मिलती है, ये अंगूरों का सीरा है जिसे रखा हुआ है, और वो फिर जो है उसे चढ़ाते थे ताकि उसकी जो है जैसे हम मैरिनेट करते हैं अपने, ताकि वो मसाला जो है हमारे चिकन में या हमारे पनीर में जो है वो भर जाए और उसे बनाया जाए, और उसके बाद उसका स्वाद जो है वो आया जाए। सो इट जस्ट लाइक अ मैरिनेट किया गया है, और थोड़े समय के लिए जो है उसे रखा जाता था और उसको जो है वो चढ़ाया जाता था। और फिर 8वें वचन में लिखा, दूसरे बच्चे को गोंदली के समय चढ़ाना, अनबली और अगर समेत भोर के होम बलि की नाई उसे यहोवा के सुखदाई सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। सो हम देख रहे हैं कि होम बलि जिसे कि बर्ट ऑफरिंग कहा जा रहा है, अन्न बलि जिसे हम देख रहे हैं कि ग्रेन ऑफरिंग कहा जा रहा है, फिर ड्रिंक ऑफरिंग जो है वो दी जा रही है। अगर आप लॉर्ड सपर में जाते हैं, लॉर्ड सपर में जब यीशु मसीह थे तो उन्होंने क्या दिया उन्हें? बदन दिया और लहू। लहू दिया। ओके, लहू जो है सीरा जो यहाँ पर बताया गया है, या जिसे हम वाइन कह रहे हैं, वो किसको दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के लहू को जो है वो दिखा रहा है। सो इसीलिए जब आज हम लॉर्ड सपर लेते हैं तो हम आटा जो खमीर ना हुआ हो उस आटे को जो है रोटी बनती है, और वाइन लिटरली शराब नहीं है बल्कि अंगूरों का सीरा जो है वो लेकर हम जो है वो पीते हैं, जो की टाइप है किसका? प्रभु यीशु मसीह का। और इसीलिए सुबह और शाम अनबलि का चढ़ाना हमारे पापों के गुनाह की माफी का जो है वो एक प्रतीक है जिसे हमें करने की जरूरत है। और ये सुखदाई सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। सो सुखदाई आ, या सुखदायक सुगंध कैसे आएगी? यू नो एक्सप्रेशन है जिसमें ये पता लगता है कि जो खुदा को उसके हुक्म के अनुसार किया जा रहा है, उसके समय के अनुसार किया जा रहा है, ही लव्स दैट। आमेन। आमेन। और फिर 9वें वचन में आइए देखते हैं। फिर विश्राम दिन को दो निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अनबलि के लिए तेल से सना हुआ आटा का 2/10 मैदे अर्ध समेत चढ़ाना, नित्य होम बलि और उसके अर्ध के लिए अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्राम दिन